हाय गाइस, वेलकम टू गेट रैंकर्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले कान्स एल्गोरिथम की। सो बेसिकली कान्स एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग बाय यूजिंग बीएफएस। ओके, सो लुक एट हियर। यहाँ पे मैंने इसका एल्गोरिथम लेके रखा है। ये दिखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है बट ये एक्चुअली इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। तो पहले हम इसे ग्राफ पे परफॉर्म करके देख लेते हैं, उसके बाद इसको हम एक दूसरे ग्राफ पे, यहाँ पे मैंने दो ग्राफ लिया है तो एक ग्राफ पे इसे हम परफॉर्म करके देख लेते हैं, दूसरे ग्राफ में से एल्गोरिथम से करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे हम दो क्यू डेटा स्ट्रक्चर को लेंगे। ठीक है, पहले वाले क्यू में हम स्टोर करेंगे ऐसे वर्टिसेस को जिसकी इन डिग्री 0 होगी। ठीक है, एंड दूसरे वाले क्यू में जो फाइनल टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग होगा उसको हम स्टोर करते जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम हर एक वर्टिसेस का इन डिग्री कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बी का इन डिग्री क्या होगा? इन डिग्री इट मीन्स किसी पर्टिकुलर वर्टिसेस पे कितनी एजेस आ रही है, कितनी एजेस इनकमिंग हो रही है, कितनी एजेस आ रही है, दैट इज कॉल्ड इन डिग्री। ठीक है, तो वर्टेक्स बी पे कितनी एजेस आ रही है? कोई भी नहीं, यहाँ से एजेस बाहर जा रही, आ नहीं रही है, तो इसका जो इन डिग्री होगा वो 0 होगा। सेम फॉर वर्टेक्स जी, 0। ए का इन डिग्री क्या होगा? दैट इज 1। यहाँ पे सिर्फ एक एज आ रही है। जी के लिए कितना होगा? यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे इनकमिंग एज है, यहाँ पे इनकमिंग एज है, यहाँ पे है। सो द इन डिग्री ऑफ डी इज 3। सी पे 1 होगा, ई पे इन डिग्री 2 एंड एफ पे 1। ओके, अब यहाँ पे देखो, जिस वर्टेक्स का इन डिग्री 0 होगा उसको हम क्यू में स्टोर कर देंगे। या तो मैं पहले बी को कर लूँगी या जी को, क्योंकि यहाँ पे देखो जो ऑर्डरिंग आएगी वो यूनिक नहीं होगी। अगर मैं पहले बी को स्टोर करूँगी तो जो ऑर्डरिंग होगी वो अलग आएगी, अगर मैं जी को स्टोर करूँगी तो ऑर्डरिंग बदल जाएगी। ठीक है, तो कोई भी ले सकते हैं। सपोज मैंने बी को कर दिया बी एंड जी। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्यू में हम ऐसे वर्टेक्स को स्टोर करेंगे जिसका इन डिग्री 0 होगा, और इस क्यू में हम डायरेक्टली स्टोर करेंगे और ये सॉर्टेड होगा, टोपोलॉजिकल सॉर्टेड वे में ये स्टोर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, क्यू में फ्रंट एंड रियर से हम करते हैं। सपोज यहाँ पे फ्रंट है, यहाँ पे रियर है। ठीक है, तो पहले मैंने इसको बाहर निकाला और इसको मैंने दूसरे वाले क्यू में स्टोर करा। ओके, अब जब इसको हम दूसरे वाले क्यू में स्टोर करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या करना है। इसको मैंने यहाँ से निकाली, तो यहाँ पे जो इससे जितने भी एजेस बाहर जा रही हैं उनको हम डिलीट कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे। अब यहाँ पे देखो, जब इसको हम जब डिलीट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इनका जो एडजेसेंट वर्टेक्स होगा उनकी इन डिग्री एक घट जाएगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक क्यों है, यहाँ से एक एज जा रहा है। जब यहाँ से इस एज को मैं हटा दूंगी तो ये एज तो अब यहाँ नहीं जाएगा, तो इसका जो इन डिग्री है वो एक माइनस हो जाएगा। तो ये जो 1 था वो हो जाएगा 0, यहाँ पे 3 था वो हो जाएगा 2। ओके, अब यहाँ पे देखो, जब ये एट द पॉइंट जिस भी वर्टेक्स की इन डिग्री 0 होगी उसको हम इस क्यू में स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पे ए की 0 हो गई तो ए को मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया। ठीक है, रियर यहाँ पे आ जाएगा, फ्रंट यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट इज जी को मैंने यहाँ से निकाला और यहाँ पे हम दूसरे क्यू में स्टोर कर रहे हैं। ओके, अब जब जी को हम स्टोर कर रहे हैं तो जी से जितने भी एजेस बाहर जा रही है वो सारी डिलीट हो जाएंगी। ओके, जी से रिलेटेड जितने भी एजेस है वो डिलीट हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये हट गया, ये हट गया। अब ये जब हटेगा तो इसकी जो इन डिग्री है, इसके जो एडजेसेंट वर्टेक्स है उसकी जो इन डिग्री है वो एक घट जाएगी। तो यहाँ पे 2 था तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 था तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट 0 किस में हो रहा है? एफ में। तो इस एफ को हम यहाँ पे ले आएंगे, ये जो रियर है वो यहाँ आ जाएगा और ये फ्रंट यहाँ पे आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज ए को मैंने यहाँ से बाहर निकाला, ए को मैंने यहाँ पे स्टोर करा। अब ए का जो एजेस है, जो ये वाला जो एज है, इसको मैं यहाँ से डिलीट करूँगी। जब मैंने इसको डिलीट करा तो इसका जो एडजेसेंट वर्टेक्स है उसकी इन डिग्री एक घट जाएगी। तो ये 1 था तो ये 0 हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट इज डी की इन डिग्री 0 हो गई है तो डी को हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे, रियर यहाँ पे आ जाएगा, फ्रंट यहाँ आ जाएगा। ओके,
नेक्स्ट इज यहाँ पे देखो एफ को यहाँ से हम डिलीट करेंगे, दूसरे वाले क्यू में स्टोर करेंगे। अब एफ का जो एज होगा उसको मैं डिलीट करूँगी। एफ का एज यहाँ पे मैंने डिलीट किया। अब जब हम इसको डिलीट करेंगे तो जो एज ये ई है, जो वर्टेक्स ई है, इसकी इन डिग्री 2 से 1 हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे देखो और कोई तो 0 हुआ नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज डी को यहाँ से मैं यहाँ पे लाऊंगी। अब इस केस में देखो फ्रंट और रियर दोनों एक ही जगह पे आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले आई डी को। अब डी का देखो, डी से जो एजेस जा रही हैं उनको हम डिलीट कर देंगे, डी वाले एजेस को डिलीट कर देंगे। अब जब मैंने इसको डिलीट किया तो ये जो 1 है वो 0 हो जाएगा, इसका जो एडजेसेंट वर्टेक्स ई है वो 1 से 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम सी और ई दोनों को स्टोर करेंगे। अब ऑर्डरिंग या तो हम सी को पहले ले लें या ई को पहले ले लें, डिपेंड्स। तो सपोज मैंने सी को ले लिया एंड देन ई को ले लिया। ओके, तो नेक्स्ट जो फ्रंट होगा वो यहाँ आ जाएगा, रियर यहाँ आ जाएगा। अब इसके बाद हम सी को निकालेंगे। अब सी का यहाँ पे कुछ नया तो नहीं है, तो इसके बाद फिर हम ई को निकालेंगे। ओके, फ्रंट रियर सब यहीं पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा आएगा, दिस इज फाइनल टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग, वन ऑफ द वैलिड टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग। अब ये देखो यहाँ पे चेंज भी हो जाएगा। मैंने यहाँ बी से शुरू करा था, यहाँ पे हम डी से भी शुरू कर सकते हैं। डी से जब हम करेंगे तो यहाँ पे ऑर्डरिंग चेंज हो जाएगी। सेम यहाँ पे दो वर्टेक्स एक साथ 0 हुई थी, यहाँ पे भी मैंने पहले सी को कर लिया। अगर मैं पहले ई को करती तो अगेन यहाँ पे ये जो ऑर्डरिंग है ये बदल जाती। अंडरस्टूड? तो सिंपल सा प्रोसेस है कि ग्राफ का जितना भी वर्टेक्स है सबकी इन डिग्री को कैलकुलेट कर लो। ओके, और जब हम क्यू में स्टोर कर रहे हैं, जब भी हम उसको फिर रिमूव करके दूसरे वाले क्यू में स्टोर करेंगे तो इन डिग्री को घटा देना है बस। ओके, तो यहाँ पे देखो इस तरह से हमें परफॉर्म करना है। अब हम इसको इस वाले ग्राफ पे हम बाय यूजिंग एल्गोरिथम अप्लाई करके देखते हैं कैसे ये वर्क कर रहा है। प्रोसीजर समझ आ गया ना? गेटिंग द पॉइंट और नॉट? आई होप समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लुक एट द एल्गोरिथम। फर्स्ट लाइन, मैंने एक एल नाम का एक क्यू लिया है, दैट इज द एम्प्टी लिस्ट दैट विल कंटेन द सॉर्टेड एलिमेंट। ओके, जो हमारा टोपोलॉजिकल सॉर्ट हो रहा था ना, सपोज मैंने यहाँ पे 2 क्यू लिया है, 1 इज एल 1 इज एस। तो एल इज द एम्प्टी लिस्ट दैट कंटेन द सॉर्टेड एलिमेंट। तो यहाँ पे जो मेरा टोपोलॉजिकल सॉर्ट वाला था वो क्यू है, ये है। एंड एस सेट ऑफ ऑल नोड्स विथ नो इनकमिंग एज, जिसके पास कोई इनकमिंग एज नहीं है, जिसका इनकमिंग एज, जिसका इन डिग्री जो है वो 0 है। तो एस में हम जो 0 वाला हम स्टोर कर रहे थे, जिसकी इन डिग्री 0, वो इसमें स्टोर करेंगे। और जो हमारा सॉर्टेड था वो यहाँ पे करेंगे। एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एल में सॉर्टेड जो टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग हम स्टोर कर रहे थे वो आएगा, और एस में जिसकी इनकमिंग एज 0 थी, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो सबसे पहले तो इसका हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो लुक एट हेयर, सपोज बी का इनकमिंग एज क्या है, 0, कोई भी नहीं है। ए के लिए 0, सी के लिए इन डिग्री क्या है, सी के लिए एक एज यहाँ पे आ रहा है बस 1। ई के लिए इनकमिंग एज इन डिग्री क्या है, सिर्फ एक ही आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है और एक यहाँ से आ रहा है, दैट इज 2। एफ के लिए 2, डी के लिए 1 एंड 2। अब यहाँ पे देखो दो वर्टेक्स बी एंड ए दोनों का जो इन डिग्री है वो 0 है, यहाँ पे कोई भी इनकमिंग एज नहीं है। तो इसको हम स्टोर करेंगे एस में, सेट ऑफ ऑल नोड्स विथ नो इनकमिंग एज। तो एस ये है, तो यहाँ पे मैंने बी को स्टोर कर दिया, यहाँ पे ए को स्टोर कर दिया। अंडरस्टूड? एल और एस, यहाँ पे भी हम, वहाँ पे भी हम 2 क्यू ले रहे थे, यहाँ पे भी हम 2 क्यू लेंगे। इसका हम बस नेमिंग कर रहे हैं एल एंड एस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम यहाँ पे एक लूप चला रहे हैं, वाइल एस इज नॉट एम्प्टी। एस कौन सा है, ये जिसकी इनकमिंग एज 0 है, नो इनकमिंग एज। तो इस लूप को हम तब तक चलाएंगे जब तक कि ये वाला जो क्यू है वो एम्प्टी नहीं हो जाता। अब ये जब तक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक हमें क्या करना है,
रिमूव अ नोड n फ्रॉम s। यहाँ से हम एक नोड को रिमूव करेंगे, दैट इज कॉल्ड n, और इसको हम ऐड कर रहे हैं n to l, इसमें हम ऐड करेंगे। सपोज मैंने b को रिमूव किया और इसमें ऐड किया, b को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है ऐड करने के बाद, लुक एट हियर, फॉर ईच नोड m विथ एन एज e फ्रॉम n to m डू। हर एक नोड के लिए हर एक नोड जो कि m है और उसके पास एक एज है e, तो यहाँ पे हमें करना क्या है, रिमूव एज e फ्रॉम द ग्राफ। तो इसको जो मैंने यहाँ से यहाँ से डिलीट करके यहाँ पे स्टोर करा, तो इसके लिए इससे एसोसिएटेड जो भी एज है e, उसको हम ग्राफ से रिमूव करेंगे। ठीक है, तो b से एसोसिएटेड कौन कौन सा एज है, ये वाला और ये वाला, इसको मैंने ग्राफ से रिमूव करा। अब जब इसको हम ग्राफ से रिमूव करेंगे तो इसकी जो इन डिग्री है वो घट जाएगी, वो ऑटोमेटिक घटेगी ना। इन डिग्री यहाँ पे वैल्यू आ कैसे रही है, जब वहाँ पे एज है, यहाँ पे देखो यहाँ b से c एज जा रहा है, इसलिए इसकी इन डिग्री 1 है। जब मैंने इस एज को ही घटा दिया तो ये तो ऑटोमेटिक घट जाएगा ना। अब सपोज यहाँ पे एज्यूम करो यहाँ पे कोई एज ही नहीं है, तो इसकी इन डिग्री 1 तो नहीं हो सकती ना, इसकी इन डिग्री ऑटोमेटिक घट जाएगी 0। ठीक है, इसको मैंने डिलीट कर दिया और यहाँ पे ये जो 2 है वो 1 हो जाएगा। अंडरस्टूड, वो ऑटोमेटिक घटेगा। जब एज ही नहीं रहेगा तो फिर इन डिग्री कहाँ से आएगी, एज जा रहा था तभी तो इन डिग्री आ रही थी, जब एज को ही मैंने डिलीट कर दिया तो इन डिग्री तो नहीं आ सकती ना। गेटिंग द पॉइंट और नॉट। ठीक है, क्यों हम इसको माइनस कर रहे हैं, क्योंकि एज है इसलिए वहाँ पे वैल्यू आ रही है। एज को ही जब मैं हटा दूंगी तो वो वैल्यू ऑटोमेटिक डाउन होगी ना, ऑटोमेटिक 1 घट जाएगा ना। समझ आ रहा है? ओके, यहाँ पे मैंने कर दिया। अब यहाँ पे देखो, इफ m हैज नो अदर इनकमिंग एजेस, अगर इनकमिंग एजेस नहीं है देन इंसर्ट m इनटू s। अब यहाँ पे देखो, अगर कोई और इनकमिंग नो अदर इनकमिंग एजेस, अब इस जो ग्राफ में अगर कोई ऐसा वर्टेक्स है जिसका इनकमिंग एज 0 है, कोई भी इनकमिंग एज नहीं है जिसका इन डिग्री 0 है, उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे किसका 0 हुआ, c का। ठीक है, तो c को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया और ये लूप है, ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, ये लूप चलता रहेगा जब तक कि हो ना जाए। ओके, तो ये यहाँ तक तो ये लूप चल रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे। तो इसके बाद हम इस प्रोसेस को कंटिन्यूअस करते हैं। ए को मैंने यहाँ से निकाला। ठीक है, अब ए को जब मैंने निकाला तो ए का जो एज है उसको मैंने डिलीट करा, इसका इन डिग्री मैंने घटाया 0। अभी ग्राफ में देखो इन डिग्री किसकी घट रही है, किसी की इन डिग्री 0 हो रही है, डी की, तो डी को मैंने यहाँ ऐड कर दिया। नेक्स्ट इज सी को मैंने यहाँ पे स्टोर करा। अब सी को जब मैंने यहाँ से हटाया तो इसका एज जो यहाँ पे है उसको भी मैंने हटा दिया, तो इसका 1 हो जाएगा और इसका इन डिग्री 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे किसी का 0 भी तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज डी को मैंने यहाँ पे किया। अब डी का जो एसोसिएटेड एज है उसको मैंने माइनस कर दिया, तो ये जो 1 है ये 0 हो जाएगा, ये 1 0 हो जाएगा। तो क्या रहा है, ई एंड एफ। या तो हम ई एफ कर सकते हैं या एफ ही कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं बचा है। तो सिंपली इसको हम यहाँ से हटाकर यहाँ कर दे रहे हैं, एफ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये चलता रहेगा जब तक ये खाली ना हो जाए। अब इस पॉइंट पे ये खाली हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इफ ग्राफ हैज एजेस, अगर ये हमारा खाली हो जा रहा है एंड स्टिल यहाँ पे कोई एज है। ठीक है, सपोज ये वाला जो हमारा था जिसका इन डिग्री 0 है, ये वाला क्यू अगर एम्प्टी हो गया और स्टिल कोई एज बचा हुआ है ग्राफ में, इट मीन्स ग्राफ में एक साइकिल है, एटलीस्ट 1 साइकिल, एक या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट हमेशा एसाइक्लिक ग्राफ पे वर्क करेगा। अगर ग्राफ में एक भी साइकिल है तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। ठीक है, सो लुक एट हियर, अगर ये एंड होने के बाद भी, ये वाला क्यू एम्प्टी होने के बाद भी अगर ग्राफ में हमारे पास एज है, इट मीन्स इट रिटर्न एरर, ग्राफ हैज एटलीस्ट 1 साइकिल।
एटलीस्ट 1 साइकिल इट मीन्स मिनिमम एक साइकिल तो है, ठीक है। अदरवाइज ये रिटर्न करेगा एल, तो एल ये वाला है। अगर एज नहीं है, अगर कोई एज नहीं बचा है, इट मीन्स सारा हमने कैलकुलेट कर लिया, तो ये जो एल है ये फाइनल हमारा वैलिड टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग है। अंडरस्टूड, गेटिंग द पॉइंट और नॉट? ये बहुत सिंपल है, इतना इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, बस प्रोसीजर समझना है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ये समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसे परफॉर्म करना है। अब यहाँ पे बात आती है कॉम्प्लेक्सिटी की, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, सो बेसिकली हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, ट्रैवर्स कर रहे हैं, है ना। हर एक वर्टिसेस को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, एजेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी दैट इज ऑर्डर ऑफ v प्लस ई, वर्टिसेस प्लस एजेस। ग्राफ में जितने भी वर्टेक्स हैं और जितने भी एजेस हैं हम एक बार उसमें ट्रैवर्स कर रहे हैं। BFS में भी यही कहानी थी, तो वहाँ पे भी BFS इज ए ग्राफ ट्रैवर्सल एल्गोरिथम, तो हम ग्राफ में ट्रैवर्स ही कर रहे हैं, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ये होगी, एंड स्टिल जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी दैट इज ऑर्डर ऑफ v। जो हमारा जब हम BFS के थ्रू कैलकुलेट कर रहे थे वहाँ पे भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी v आ रहा था, यहाँ पे भी सेम रहेगा। अंडरस्टूड? थैंक यू।